गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक बड़ी अपडेट है। प्रवक्ता पद के चयनितों का जो अभिलेख का जो सत्यापन है वो 30 तारीख से कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में परीक्षा 2021 के तहत गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषय में चयनित 91 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 30 सितंबर को होगा। आयोग ने बृहस्पतिवार को अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया। आयोग ने 20 सितंबर को प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में परीक्षा का चयन परिणाम जारी किया था। गणित में 35, भौतिक विज्ञान में 30 और रसायन विज्ञान में 26 प्रवक्ताओं का चयन हुआ। प्रवक्ता रसायन विज्ञान में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के चयनित का अभिलेख का सत्यापन सुबह 10 बजे से होगा। तो दोस्तों, अगर आपका इसमें चयन हुआ है तब आप इसके मुताबिक अपने अभिलेख सत्यापन की तैयारी में जुट जाइएगा। और दोस्तों, 3 जिलों में 13 केंद्रों में होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ में 13 केंद्र बनाए गए हैं और कुल 5796 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रयागराज के 5 केंद्रों पर 2038 अभ्यर्थी, गाजियाबाद के 4 केंद्रों पर 1616 और लखनऊ के 4 केंद्रों पर 2142 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। और कर्मशाला अनुदेशक के 10 पदों पर जो है चयन कर दिया गया है लोक सेवा आयोग की तरफ से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक काष्ठ कला के 10 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कट ऑफ जारी कर दिया है, जिसके लिए हमने कल भी जो है अपनी वीडियो के जरिए से आपको बता दिया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान एवं हिंदी की सीधी भर्ती के इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों का कट ऑफ एवं प्राप्तांक जारी कर दिए हैं, जो कि आयोग की वेबसाइट पर 29 सितंबर तक मौजूद रहेगा। तो एक और बड़ी अपडेट है, एडेड माध्यमिक स्कूलों में सबसे बाद में आया शिक्षक, यानी कि सबसे बाद में ज्वाइन करने वाला, ये कह लीजिएगा कि जो उसने सबसे बाद में ज्वाइन किया है वो शिक्षक जो है वो सरप्लस माना जाएगा। शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा एडेड स्कूलों में सबसे बाद में या फिर दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आए शिक्षक को सरप्लस माना जाएगा। इन स्कूलों में पहले के मुकाबले विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है। ऐसे में छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक समायोजित किए जाएंगे। इन्हें दूसरे विद्यालयों में ट्रांसफर किया जाएगा और इनका पद समाप्त किया जाएगा। अगर स्थानांतरण संभव नहीं है तो विद्यालय की भावी रिक्तियों में उन्हें समायोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश व मंडल स्तर पर 2 कमेटियां गठित की गई हैं। तो अभी जो है वो जीआईसी में भी जो है वो सरप्लस शिक्षक का जो मामला था वो चला था और अब माध्यमिक स्कूलों के अंदर है। तो ये जो नए तौर तरीके जो है वो निकाले जा रहे हैं, इससे जो है शिक्षकों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह की बातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। और वन दरोगा के 701 पदों पर भर्ती आवेदन 6 नवंबर तक UPSSC द्वारा जारी कर दिया गया है विज्ञापन। कुल 2 पद हैं, वो हैं 701 और आवेदन किया जा सकता है 6 नवंबर तक। इसमें सामान्य वर्ग के 288, SC के 160, ST के 20, OBC वर्ग के 163, EWS श्रेणी के 70 पद शामिल हैं। और PCS 2022 की मुख्य परीक्षा जो है वो 27 सितंबर से है। और राज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग में भर्ती की तैयारी है। रिक्त पदों का ब्यौरा हो रहा है तैयार। सभी जोन से 1 सप्ताह में मांगी गई है सूचना। अगले चयन वर्ष में रिक्त होने वाले पदों के लिए भी भेजा जाएगा अधियाचन। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।